इसकी बहू है, भाग करके पाकिस्तान के पति को धोखा दे के आई है। आईएसआई के एजेंट भी हो सकती है। और हम लोग का खून खौला है, हम पूर्व सैनिक हैं। जब वो अपने पहले पति की नहीं हुई तो क्या जरूरी है कि तीसरा तलाश नहीं कर लेगी? तो सीमा हैदर कौन है? मोदी जी तुम्हारी दीदी है, बहन है, कौन है? क्यों रखी हुई है यहाँ? ये पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के आई, इसको आपने यहाँ क्यों रखा हुआ? तो बच्चे पैदा करवा रहे हो, इसको जेल में डालो। और जब ये जेल में नहीं डालना, इसको पाकिस्तान भेजो। गंदगी मचा रखी है पूरे देश के अंदर। और इसके साथ न जाने कितने लोग भारत में एंट्री किए हों और कौन कौन जासूस लोग हैं। शायद उन्हीं की वजह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उसकी वजह से। और ये बैठी हुई यहाँ कर रही है कुछ भी। तो भाई जो जासूस होता है उसके लिए बच्चे कोई मायने नहीं रखते, देश कोई मायने नहीं रखता। ये देशद्रोही आ गई, आतंकवादी है। ये देश के सभ्यता और संस्कृति पे भी, कल्चर पे भी हमारे पर अटैक कर रही है। इसमें भी आतंकवाद फैला रही है। ये महिलाओं का मजाक उड़ाती है भारत की महिला। भैया बिल्कुल जानी चाहिए, जो वीजा से आए हैं, जब उनके वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है, तो फिर यूं का फूफी की बेटी है जो इधर रखी है घर में। यूं तो नालायक चार सीमान ने लांग के आई है, चोरी से आई है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीमा हैदर केस की एक अपडेट दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा ये सीमा भगोड़ी कब तक जाएगी पाकिस्तान, या फिर ये भगोड़ी सीमा हैदर पाकिस्तान पहुंच चुकी है या फिर ये पुलिस की कस्टडी में है। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, भारत सरकार ने सारे पाकिस्तानियों को भारत से निकालकर पाकिस्तान को भेज रही है और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान जा भी रहे हैं। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है, सीमा हैदर पर पाकिस्तान जाने की तलवार लटक चुकी है। यानी सीमा हैदर जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब है, एक भी वीडियो उसका नहीं आया है। ऐसा भी हो सकता है सीमा हैदर पाकिस्तान भी चली जा चुकी हो या फिर उसको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही हो, क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर का ना तो कोई वीडियो आया है और ना ही सीमा हैदर का कोई बयान। अब सीमा हैदर बिल्कुल खामोश हो चुकी है। हो सकता है ये भगोड़ी पुलिस की कस्टडी में हो। मेरे दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो को देखकर आपको सीमा हैदर के गहरे राज पता चलेंगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा या वही भारत की नागरिक बन के रहेंगे? कि वो कहती है कि अब मैं हिंदुस्तानी हो चुकी हूँ और उनका एक बच्चा भी हो गया और सीमा सचिन से शादी भी हो चुका उनका। नहीं शादी क्या भाई, तलाक तो कुछ ली नहीं वो। दूसरे नंबर बिना पासपोर्ट वीजे के आई, इलीगल तो है वो महिला। जब इलीगल है तो इसका मतलब जब सारे पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो भारत छोड़ के जाएं, या तो सरकार को चाहिए इसे पाकिस्तान भेज दिया जाए, भारत छुड़वाए इसे, या फिर इसको जेल में डालना चाहिए। आपने खुला छोड़ रखा बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चे पैदा कर रही है, एंजॉय कर रही है, मजे ले रही है। जो खुद बिना पासपोर्ट वीजे के आई और जिसके खुद भाई सेना में या फौज में है वहां पर पाकिस्तानी में, ये वो महिला है। और इसके साथ न जाने कितने लोग भारत में एंट्री किए हों और कौन कौन जासूस लोग हैं। शायद उन्हीं की वजह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उसकी वजह से। और ये बैठी हुई यहाँ कर रही है कुछ भी। तो भाई जो जासूस होता है उसके लिए बच्चे कोई मायने नहीं रखते, देश कोई मायने नहीं रखता। वो तो जासूस पाकिस्तान की है। यहाँ तो वो 50 बच्चे और पैदा करवा लेगी, पता नहीं क्या क्या करवा लेगी, चाहेगी तो कोठे पे भी बैठ जाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद है कि भारत की तबाही और तबाही और तबाही, ये तबाही करने के लिए आई है। अगर वो तबाही करने के लिए आती तो अपने साथ 4 बच्चे लेकर के आती क्या? वो तो अकेले आती फिर। अरे वो तो ढाल बना के लाई थी ना बच्चों को। उसका मकसद ये है कि ढाल कैसे मैं बचूंगी, कैसे यहाँ प्रोपोगेंडा रचूंगी, कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दूंगी। क्योंकि ये जब से आई चल रहा है, भाई पुलवामा अटैक हुआ, आप मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। बताओ 350 किलो RDX आ गए और सारे देश की सेना के जवान मरे। और मोदी जी ने तो वो हाल करा कि उन्हें पुलवामा के शहीदों के नाम पे उन्होंने वोट मांगा कि पहला वोट पुलवामा के शहीदों पर दोगे क्या। ये मामला तो मतलब जो लोग मर रहे हैं, अभी ये अटैक हुआ इसमें पहलगांव में, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर भी नौटंकी करी। अभी जाके बिहार में जाके उनको कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तानियों को हम भगा देंगे, पानी बंद कर देंगे, इनका ये बंद कर देंगे। तो सीमा हैदर कौन है? मोदी जी तुम्हारी दीदी है, बहन है, कौन है? क्यों रखी हुई है यहाँ? ये पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के आई, इसको आपने यहाँ क्यों रखा हुआ है? और क्यों बच्चे पैदा करवा रहे हो इससे? और क्यों यहाँ से भारत की संस्कृति और सभ्यता की मजाक उड़वा रहे हो? ये देश की महिलाओं का मजाक उड़ाती है और लगा के क्रीम पाउडर लिपस्टिक, कभी डांस दिखाएगी, कभी ठुमका दिखाएगी, कभी कुछ दिखाएगी, कभी कुछ दिखाएगी, कभी महिलाओं को बताएगी कि तुलसी में ऐसे पानी दिया जाता है लोटा डाल के, कभी कहीं करवा चौथ ऐसे मनाई जाती है, ऐसे करवे फूटेंगे। अबे कहाँ से आई है ये भारत की महिलाओं को चिढ़ाने का काम? और जब से आई है देश के अंदर गंदगी मचा रखी है इसने, महिलाएं बिगड़ती जा रही है। अभी एक महिला देखो दामाद के साथ भाग गई है, उसको बताओ अपनी बेटी का घर बसाना, तो वो खुद ही दामाद से लग गई भूतनी की, और वहीं लगी लपा लप लपा लपा। भी कह रहे हैं कि गर्भवती भी हो गई है। बताओ कहाँ उसके बच्ची का वो बनना था उसे नानी, और खुद ही बन गई अपने वो उसकी दामाद की लुगाई है, और अपने खसम को छोड़ दिया इसने। तो ये आग भरभरा रही है। ये सीमा हैदर का केस। सीमा हैदर कहती रही कि अब मैं भारतीय हो चुकी हूँ। कोई भारतीय नहीं है, जबरदस्ती पाकिस्तान भारतीय ने सब भारतीय बन जाएंगी। कोई इजराइल कहीं से भी आ जाए,
कॉल कर ला जाए, सब भारतीय बन जाएंगी। है यहाँ किसी के साथ भी 2 रात सो लेंगी या 1 रात सो लेंगी, सब भारतीय हो गई। शादी करी? कोई शादी नहीं शादी हुआ उनका? कोई शादी नहीं, कोई इसके प्रमाण नहीं है। शादी जब होती है पहले पति से तलाक ले, तलाक इसने लिया नहीं है ना, कुछ हलाला करवाया इसने। अब हलाला करवाएगी तब तो जो है वो तो छोड़ ही नहीं रहा। इसका गुलाम हैदर खसम है, वो छोड़ नहीं रहा। और इन्हीं ऐसी महिलाओं की वजह से देश में, भारत में सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो गई है। सच्चाई ये है और देश बर्बाद हो रहा है। आप मुझे बताओ, अभी एक समधी एक समधन को लेके भाग गया। महिलाओं पे अटैक हो रहे हैं, अपने पहले पतियों को लोग मार रही है महिलाएं। बताओ, अभी ये करवाए को नीले ड्रम में पैक कर दिया 15 टुकड़े करके उस नशेड़ी खसम के साथ है, वो झुंझुना जो था शुक्ला। और उसके बाद एक और मिली, उसने अपने पति का गला घोट के मरवा दिया अपने यार के साथ, और उसके साथ सांप रख दिया वहां और सांप से कटवा रही है, उसे डसवा रही है अपने पति को। कभी सांप से डसवा रही, कोई बिच्छू से डसवा रही है भूतनी की, और कोई शादी करने के बाद अपने नए यार से मरवा रही है। मुंह दिखाई का पैसा इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा मेरी मुंह दिखाई होगी, अब इसकी मुंह रुलाई करा दूंगी। तो अपने एक महिला से इतना क्या दिक्कत है? अरे महिला ये भाई गंदगी है, प्यार का मामला, भक्तों की भाभी, प्यार का मामला, प्यार का नहीं है। हाँ। ये प्यार का नहीं है, प्यार की आड़ में पूरे देश में आतंकवाद फैला रही है महिला। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच क्या कर रही है मोदी सरकार? कुछ कर पाई? बताओ, सीमाओं में से कहां से आ गए लोग? इसका मतलब सीमाओं पे जब इतने चाक चौबंद सब कुछ कर रखा है मोदी जी ने और सेना अध्यक्ष ने और तुम्हारे इसने अमित शाह ने, गृह मंत्री, सब जगह रोक लगा रखी है। तो इसका मतलब भारत के अंदर ही होंगे आतंकवादी, ये बाहर से नहीं आए। तो आतंकवादी कहीं ऐसा तो नहीं? आरोप लगा। हाँ, सीमा हैदर, अरे सीमा हैदर के साथ आए हो और ये चारों तरफ। आपने मोदी जी का भाषण नहीं सुना क्या? अरे भाषण से क्या? आतंकवादी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो भाई ये सीमा घर में घुस के मारेंगे। अरे ये देशद्रोही आ गई, आतंकवादी है ये। देश के सभ्यता और संस्कृति पे भी, कल्चर पे भी हमारे पर अटैक कर रही है। इसमें भी आतंकवाद फैला रही है। ये महिलाओं का मजाक उड़ाती है, भारत की महिलाओं का, और दान निकाल। सनातन संस्कृति फॉलो करती हैं वो, तुलसी का पूजा करती हैं सुबह सुबह। तो कहाँ उड़ा रही है? प्रेगनेंसी कार्ड दिखाती है, सनातन संस्कृति है ये। दिखाती है गर्भवती हो गई, दिखाती प्रेगनेंसी कार्ड। ऐसे कौन दिखाएगी महिला? संस्कृति है सनातनी है। क्यों घाम मुंह मार के आगे भी आए, पता नहीं किस किस के ठहरा लेगी। जहां मुंह मारेगी कल इसके कहीं और खुजली मची तो इजराइल चली जाएगी, इजराइलियन मिल जाएंगे लंबे लंबे, फिर उसमें मस्त रहेगी लंबा लंबा लेके। कल कितना बड़ा लंबा इजरायली है, मजा आ जाएगा इसको। तो ये मतलब भुखमरी है, इसके हवस की भी आग है। और दूसरे नंबर ये देश भारत में आग लगाने आए। गलत चीज, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं भाई, क्यों नहीं शब्दों का? गलत शब्दों? अरे नए प्यार का मामला भाई, प्यार है। नए खसम में कितने यार थे इसके वहां पाकिस्तान में, और कभी यार भी थे और यहाँ ये कर भी रही है। और पाकिस्तान से गद्दारी थोड़ी करती है तो मिली हुई है। और ये सारे अटैक, जितने भी अटैक करा रही है, आतंकवादी अटैक हो रहे हैं, ये ऐसी महिलाओं की वजह से। इसके साथ और भी लोग आए होंगे जिसकी वजह से माहौल खराब है, मगर सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं है। जब जिसका पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, इसकी स्वागत मनवाई? क्यों इसका आइस पाइस धप्पा करवाया? क्यों ये चुदुप्पा मचा रखा है इसने? क्यों बच्चे पैदा करवा रहे हो? उसको जेल में डालो। और जब ये जेल में नहीं डालना, इसको पाकिस्तान भेजो। गंदगी मचा रखी है पूरे देश के अंदर है। कौन है भक्त? कौन है? मोदी की दीदी है, अमित शाह की दीदी है, किसकी दीदी है जो रखी हुई है, जो पाकिस्तान से आई है? तो लुच्ची लफंगी, टुच्ची, बेशरम, बेहया, बेगैरत, सड़ी हुई, बदबू मारू, पता नहीं कीचड़ गंद कहाँ से आ गई है। अब मुंह देखा इसका, सुबह से पोत के बैठ जाती है, जैसे बेस्या नहीं बैठ जाती, सुबह तैयार होके पूरे दिन ठुमके दिखाना, नौटंकी दिखाना, भारत की महिलाओं को गालियां देना, उन्हें चिढ़ाना, और ये दांत दिखाती है, जी चिढ़ाती है। तो उनका निजी मामला है ना, क्या कर रही है नहीं कर रही है। भाई पाकिस्तान लेकिन कह रही है ना मैं भारतीय हो चुकी हूँ। कहाँ से हो गई? कहाँ से हो गई? कहाँ स्टंप और वीजा लगा दिया? पहले वो भारत में रह रहे मुसलमानों को आज तक ये कहते हैं विदेशी है, रोहिंग्या, पता नहीं क्या क्या बताते। और जो पाकिस्तान से स्वयं आई है बिना पासपोर्ट वीजे के, इसका कहां से भारत की हो गई? कहाँ है भारत की बताओ? और क्या है? कुछ नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी वेश्याएं आ जाएंगी पाकिस्तान से, वो सब एक रात रह लेंगे। लेकिन सीमा हैदर ये वेश्याओं को ठेका ले रखा, वेश्याओं का, कि पाकिस्तान से वेश्या आ जाए भाग भाग कर। भारत के यहाँ लोग कहेंगे हमारी दीदी, किसी की भाभी, तो वेश्याओं को भाभी और दीदी बनाएंगे। तो भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या बची? लेकिन सीमा हैदर कह रही हैं कि अब मेरी भारत से अर्थी ही उठेगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा नंदा भाई को। नंदा भाई जो है आवाज उठा रहे हैं कि सभी पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो सीमा हैदर को क्यों नहीं निकाला जा रहा? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।